ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों का सारांश, सार और अपने जीवन का करते हैं श्रेष्ठ दिव्य गुण शक्तियों से श्रृंगार। तो आज बाबा ने एक बहुत ही सुंदर बात बताई। संसार में इतने मतभेद हैं, रंग भेद, जाति भेद, गरीबी अमीरी का भेद, और उसके आधार पर आजकल चुनाव किया जाता है। लेकिन आपने दुनिया में भी एक चीज को देखा होगा, जो मेहनती होता है, जो समझदार होता है, जो पुरुषार्थी होता है, वो हर दीवार को तोड़कर आगे बढ़ जाता है। कल परसों मैं न्यूज सुन रहा था, एक बिहार का छोटा बच्चा कोरोना काल में मजदूरी भी करता रहा। वो नाम तो मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, और माता पिता और दिखाए गए उसमें साइकिल से कैसे जा रहे हैं, झोपड़ी में रहने वाला बिल्कुल। और वो पढ़ाई के साथ साथ उसने दौड़ में, रेस में, और बहुत नंबर 1 आया कई चीजों में। तो कहने का मतलब इतना आगे गया। तो गरीबी भी कभी कभी वरदान बन जाती है उस व्यक्ति के लिए, जो इंसान कभी रुकता नहीं, ठहरता नहीं, इधर उधर देखता नहीं, मायूस नहीं होता, बल्कि वो अगर सामने वाले ने कुछ कह दिया तो भी वो उस बात को मजबूती के रूप में अपने जीवन में लेता है। अच्छा, इन्होंने मुझे ये कहा है तो मैं इतना अच्छा बन के दिखाऊंगी कि यही मुंह मेरी तारीफ करेगा, है ना। ऐसे लोग जीवन में आगे जाते हैं, जो ऐसे चुनौती लेते हैं, अपने आप को देते हैं चुनौती। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर बात बताई। ईश्वरीय परिवार में तो इन गरीबी अमीरी, रंग और उनका भेद होना भी नहीं चाहिए, और है भी नहीं। सुनो, 11/10/2023 के साकार मूल्य के महावाक्य। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं बच्चे, पढ़ाई पर पुरुषार्थ पर है। इसलिए बच्चे, बाप कहते हैं, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। मुरली को ध्यान से सुनो, लिखो, पढ़ो, चिंतन करो, और मुरली प्रॉपर पूरी सुनो अच्छी तरह से। सुनाने वाला कौन है वो छोड़ो, लेकिन सुनाने वाला कौन है उसको याद करो, ठीक है ना। ये शरीर किसका है? बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को भी नहीं देखो। कितनी ऊंची बात बाबा ने कही। ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण है, वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। सुना? अब इसमें तो कोई डिग्री नहीं चाहिए। वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती और किसी से दुश्मनी रखना या तो ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं है। श्रीमत बाप की है, बच्चे अति अति मीठा बनो, डरो नहीं। हाय हाय हाय, वो बड़े लोग कहते हैं बाहर की दुनिया में, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। और विद प्रूफ, ना मानो तो मीठे गन्ने को कोल्हू से पेरा जाता है। अरे भैया, हम गन्ने नहीं है जो हमें कोई कोल्हू से पेरेगा। हमें अजर अमर अविनाशी आत्मा, और किसकी श्रीमत पर हम मीठे बन रहे हैं, वो सुरक्षा कवच, बैकबोन हमारा बना बैठा है। डरना नहीं, सद्गुण धारण करने में डरना नहीं। उसमें भी लोग बैलेंस ढूंढते हैं। अरे भाई, बैलेंस कहाँ रखना है, वो दिमाग लगाओ। ये ईश्वरीय श्रीमत पर चलने में बैलेंस की बात मत करो। प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं, अब घर जाना है। चलना है भाई, ठीक है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के, ये भक्ति का अब पूरा सागर ही आ गया हमारे पास, है ना। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ये किसी मनुष्य की, धर्मात्मा की, देवात्मा की, महात्मा की महिमा नहीं है। ये किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की, परम धाम निवासी की। वह ज्ञान का सागर ऊंचते ऊंच है, उसको ऊंचते ऊंच कहा जाता है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये बेहद का बाप निराकार परम पिता परमात्मा है। बाप कहते बच्चे, यह पढ़ाई बहुत सस्ती है। मनुष्य अपने को इंश्योर भी करते हैं। यहां तुम भी इंश्योर करते हो, कहते हो बाबा हमें 21 जन्मों में 21 जन्मों का एवजा दे देना। चाहते हो ना? या अभी भी कुछ चाहिए संगम पर? एक बड़ी सुंदर हमारे आदरणीय भ्राता श्री ने बताई। तो
पीछे बीते हुए कल की परसों की बात है। उन्होंने कहा देखो राम ने जब रावण पर चढ़ाई की तो अनेक लोगों ने उनका साथ दिया, तो रामचंद्र जी ने इच्छाएं सबकी पढ़ ली कि अब इन्हें सबको क्या, तो किसी को वहीं कहीं का राजा बना दिया विभीषण को, किसी जामवंत को कहीं का मंत्री संतरी अतरफ सब। लेकिन जो हनुमान जी थे उन्हें सिवाय राम के और कुछ नहीं चाहिए था। उस लड़ाई में भी, उस युद्ध के मैदान में भी कभी भी उन राम के सिवाय मोतियों की माला भी तोड़ तोड़ के बोले राम ही नहीं तो हम क्या करेंगे। तो आप गहराई से देखेंगे, हमारे भ्राता जी बता रहे थे कि देखिए आज यादगार में राम के साथ हनुमान की पूजा होती है, हनुमान के मंदिर भी अलग से होते हैं। बाकी कितनी बड़ी सेना थी, कहीं यादगार है उनका, होगा भी तो कहीं इक्का दुक्का है ना, लेकिन वीर हनुमान को वाह। तो ऐसे बनो बाबा, हमें आपके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। और बाबा मिल गया तो फिर क्या, डरना भी नहीं है। हाँ, बाबा मिल गया तो बाबा कुछ बिगड़ने नहीं देगा, याद रखना बच्चे। इस पढ़ाई में तो कोई खर्चा है ही नहीं, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। साहूकार लाख करेगा तो उनको लाख मिलेगा, गरीब 1 रुपया करेगा तो साहूकार 5000 करे तो भी 5000 करे तो भी एवजा दोनों का इक्वल बराबर, गरीब 1 रुपए करे है ना। और कभी कभी साहूकारों को अपने उसका नशा चढ़ जाता है, और कई गरीब इतने बाबा के बच्चे पूरी सैलरी आकर के दे देते हैं, भैया रखो, है ना। पूरा जीवन कभी सोचते नहीं अपने बारे में, और मजाल क्या कभी ईगो अंदर में आए। तो विचार करो, बड़ा कौन, वो गरीब या वो जिसको भगवान ने इतना दिया उसमें से थोड़ा दे के भी अहंकार और शक और सुविधा। थोड़ा सा चिंतन करना, बहुत कुछ है इस ईश्वरीय नॉलेज में, हम सबके लिए बहुत जरूरी है ना। भगवान कहते बच्चे देखो दोनों का इक्वल मिलना है। गरीबों के लिए तो बहुत सहज है बच्चे, यहाँ कोई फीस थोड़ी लगती है। हाँ? जिंदगी बाबा लगवा लेता है, फीस नहीं लेता ठीक है। और जिंदगी लगवाता है जिंदगी बनाने के लिए, 21 जन्मों का भविष्य उज्जवल करने के लिए। पूरे कल्प में आप जैसा गजब का कोई नहीं होगा ऐसा बनाने के लिए। देखो बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, एक जैसे तो सब हो भी ना सके। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इन बातों को जानते हो, कोई नदी बड़ी कोई छोटी। श्रीमद् भगवान वाच है ना, जिससे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनते हैं। तो जब पहले निश्चय हो जाए कि शिव बाबा से मिलना है, बाबा समझ जाते हैं इनको यथार्थ निश्चय है और इनको नहीं है, दोनों के बारे में। आत्माओं का भाग तो बच्चे एक है ना, परंतु वह आकर के इनके द्वारा वर्षा दे रहे हैं, ये समझ जाएं, ये बड़ा मुश्किल बैठता है किसी की बुद्धि में यह निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। अगर बैठ जाए तो फिर क्या कहने हैं। ईश्वर का रूप तो निराकार है, तो सब मानते हैं। देखो बच्चे यह भी ड्रामा में नूदा हुआ है, आत्मा के लिए भी कहते तो हैं कि चमकता है अजब सितारा भ्रकुटी के बीच में, अजब भी और गजब भी है। अजब का मतलब अजीबो गरीब, वो दिखता ही नहीं है, इतना सूक्ष्म है। गजब बाबा ने कल की मुरली में बच्चे इससे तगड़ा लंबा चौड़ा माना वो नहीं लंबाई, इससे तीखा रॉकेट कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है संसार में। प्रकृति के ऊपर किसका आधिपत्य है? आत्मा का, यानी पुरुष का। तो पुरुष बड़ा हुआ, प्राकृतिक चीजों को देखो क्या विशालता है उनकी, लेकिन ये सूक्ष्म आत्मा उससे भी ताकतवर है। हम सब चिंतन करने योग्य बात है। अच्छा बच्चे, इन बातों में जब कोई डीप में जाए तब उनको समझाना। तुम्हारी आत्मा कहती है हमने 84 जन्म लिए, तो समझाना चाहिए बच्चे। मनुष्य सुनकर के वंडर खाएंगे, वंडर। देखो बच्चे गाया हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दैवी सृष्टि की स्थापना। तो अकेले ब्रह्मा बाबा तो नहीं होंगे, साथ में ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी तो है ना। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। देखो पुरुषार्थ करते हो शिव बाबा का ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए। करते हैं ना, सभी कर रहे हैं ना, वर्षे के लिए तो कर रहे हैं। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं बच्चे।
प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप आकर के पढ़ाते हैं। इसको ज्ञान का कलश कहा जाता है। यहाँ सारा मदार धारणा पर है। अच्छा, अब कोई इंश्योर करो ना करो ये तुम्हारी मर्जी। भाई देखो, ये तो बाबा का खेल है। करोगे तो आपको मिलेगा 1 का पदम गुणा, नहीं करोगे तो नुकसान पाओगे 1 का पदम गुणा। अभी 20 रुपए की लॉटरी लेकर के कोई केरला का कोई भाई हमारा करोड़पति बन गया है ना, अब 20 ही खर्च नहीं करता। विचार करो, तो ये समय है। हर बात का जैसे कोई सीजन होता है, सीजन होता है। बरसात का जैसे कोई सीजन होता है, हर बात का जैसे कोई रीजन होता है। तो ये सीजन चल रहा है पुण्य कर्मों के बीज को रोपने का। पूरे कल्प खाएंगे बैठकर, चिंता नहीं करना। अच्छा, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा तो बहुत अच्छी रीति से इंश्योर करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ वृद्धावस्था में जाकर के अपने बारे में नहीं सोचा कि ये बच्चे मेरा क्या करेंगे। शिव बाबा का बस भगवान है ना, वो निश्चय देखो तो ब्रह्मा का देखो। देखो बच्चे, योग बाप से रखना है। योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी, आत्मा में जौहर आता जाएगा। तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है। बच्चे, स्थूल तलवार की कोई बात नहीं है ना। ज्ञान और योग की बातें मम्मा तुरंत कैच कर लेती थी। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की बातें ब्रह्मा बाबा द्वारा। आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की ताकत है भाई। जो महसूस करते हो वो शंख ध्वनि जरूर करो, जरूरत है। जो योग के वाइब्रेशन फैला देते हो, मालूम है हमारी योग की लगन अच्छी है और हम तो मनसा सेवा जरूर करो। कोई रोके तो रोकने दो, है मिलेंगे लोग, अरे अरे मत करो, क्या ये वीडियो बनाते हो तुम, कहने दो उनको, तुम अपना कार्य करो, ईश्वरीय कार्य है ये। हाँ, कोई लालच बीच में ना हो, स्वार्थ ना हो, ये नाम मान शान ये इच्छाएं बुद्धि में ना हो, बस फिर कोई नहीं रोकेगा। जानते हैं इसे तो कुछ चाहिए नहीं, तो इसे करने दो। गलत करो मत, पटरी पे रह करके करो। लीक से हटके काम करोगे तो फिर लोगों को तो दुख, वो फिर दिक्कत होगी ना लोगों को नेचुरली। इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए अपने, जानते हो मेरे अंदर ये कला है, मेरे अंदर ये खूबी है, उसको ईश्वरीय कार्य में जरूर लगाओ। बाबा 4 चांद लगा देगा उन चीजों में। देखो बच्चे, आत्मा को समझ है मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है। किसी के पास दौलत है, दौलत लगाओ। किसी के पास शारीरिक ताकत है, लगाओ। किसी के पास पोस्ट पोजीशन, कोई अच्छी अथॉरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो देखो लगाओ। है मुर्मू जी देखो कितना अपना कार्य कर रही है, सीट पर बैठ के बाबा के कार्य को कितना आगे बढ़ा रही है। अच्छा, बाप कहते हैं ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले भी मुझे अति प्रिय है। मेरा परिचय भी ज्ञान से ही तो देंगे ना। बाप कहते हैं सबको सिखलाओ कि बेहद के बाप को याद करो। देही अभिमानी भी होना है ना बच्चे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूं, आंखों द्वारा देखने वाली हूं, इनके द्वारा मुर्दा तो नहीं कर सकता। तो ये अभ्यास करो, चलते फिरते उठते बैठते, कि मैं आत्मा इन इंद्रियों का प्रयोग करने वाली प्रयोगी आत्मा हूं। अच्छा बच्चे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। बाप कहते चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। जो अशांति फैलाते हैं वो अपना पद भ्रष्ट करते हैं। बाप तो कहते बच्चे इस ज्ञान में बहुत 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 स्वीट, मीठा मीठा होना चाहिए। चाल चलन ऐसी हो जैसे मोरनी चलती है ना। बाबा मिसाल देते थे अपने बच्चों को। तो बहुत मीठा बनना है। गीत भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। देखो बच्चे, दैवी को धारण करने ऐसा सौदा और कोई दे ना सके। है मुझे ये सब दे दो और मैं तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही दे रहा हूं। है कोई ताकत है किसी में कहने की? देखो बच्चे, बाकी खाद तो सब में पड़नी ही है। हर एक को सतो रजो तमो से आना ही है और सतो भी बनना है। ये सब पॉइंट्स धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। ज्ञान का भी अहंकार ना हो, ये भी ध्यान रहे। ऐसे नहीं कि कोई से दुश्मनी कोई से दोस्ती रखो भाई, अपने दिल में सबके लिए बराबर। हाँ, कभी कभी ये माया कराती है तो उसको ठीक करना है। देह अभिमान में आकर यहां ही कोई बैठ कोई से सर्विस लेना, ये भी रॉन्ग है।
दूसरों से सेवा, कपड़े धुलवाओ, मालिश करवाओ, बढ़िया से माल बनवाओ, खाओ, ये क्या मतलब है? ये यहाँ कोई गुरु की गद्दी थोड़ी ना है। ये तो ईश्वरीय सेवाधारी बनना है। भगवान का बनना माना सेवाधारी बनना, इन चार्ज। देखो, सिस्टम को चलाने के लिए सब चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन उसका ईगो आ जाए, अहंकार आ जाए और अपना भाग्य बनाने के बजाय भाग्य को डाउन करने लगो औरों से सेवा लेकर के, ये कहीं तक भी ठीक नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। बाबा भी कह देता है, छोड़ देता है। अच्छा, ये बिल्कुल रॉन्ग है, कोई से सेवा लेना ये बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते, नमस्ते। की है ऐसी कृपा आपने, जो हर बाबा आपका बच्चा रहता है सदा हंसते मुस्कुराते रहता है ना। शाइनिंग देखनी है, रूहानियत देखनी है तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के चेहरे पर देखो। बाकी दुनिया में तो अकाल पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ नहीं पड़ा हुआ है, ये बाबा की देन है, इसको बरकरार रखो। ज्ञान सिमरण कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना भी है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से जागृत करना है। 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना, साथ साथ ज्ञान की ध्वनि भी करते रहो, उससे बल मिलता है। सेवा जब करते ना तो एक सेवाओं का भी एक बल है, हमेशा याद रखो। तपस्या का भी अपना एक बल है, दिव्यता यानी दिव्य गुणों का भी अपना एक बल है ना, धारणाओं का भी अपना एक बल है। तो चारों सब्जेक्टों में कोशिश करो टॉप में जाओ। अच्छा, अपनी जिम्मेवारियों का भी, हाँ भाई, बीके बनने के बाद शिकायत तो नहीं, मुझे नींद नहीं आती, जिम्मेवारी बहुत है, होता है कभी कभी, लेकिन ये बाबा का वरदान याद रख लो। सुनो, बाबा नहीं चाहता मेरा बच्चा कोई भी जिम्मेवारी के कारण से डिस्टर्ब हो, स्थिति खराब हो। बाबा कहते अपनी जिम्मेवारियों के, जो खुद की जिम्मेवारी है, लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, अपनी जिम्मेवारियों के बोझ सब बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते, सदा उन्नति को पाते रहते। इसलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर स्वयं निस्फुरने रहो, बेफिक्र निश्चिंत रहो। निस्फुरने माना, बाबा कहते हैं फुरना रखो, फिक्र रखो। निस्फुरना माना बेफिक्र रहो, किसी भी प्रकार के मैपन का बोझ ना हो, सिर्फ याद और याद के नशे में बाप के साथ कंबाइंड रहो। तो जहां बाप है वहां सेवा तो हुई सुता ही पड़ी है। करण करावनहार करा रहा है, हल्के भी रहेंगे, सफलता संपन्न भी बन जावेंगे। आज का स्लोगन है, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को देखकर सदा निश्चिंत रहो। ये नहीं सोच घबराओ नहीं, डरो नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी अगर महसूस करते तो पूरा जरूर करो। बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। जो होना है वही हो रहा है, वही आगे चलकर होगा भी। इसलिए चिंता ताकी कीजिए, जो अनहोनी होए, होनी होए सो होएगी, अनहोनी ना होए। बातें बहुत हैं, बस समा जाओ अपने स्वरूप में और बाबा की याद में खो जाओ। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति।